सोचो, दुनिया का तकरीबन 20% तेल हर दिन एक बहुत ही तंग पानी के रास्ते से गुजरता है। इस जगह का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ा है और अपनी नैरो शक्ल की वजह से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चोक पॉइंट बन चुका है। Strait of Hormuz. President Trump asked the chairman of the Joint Chiefs why they can't just immediately reopen the Strait of Hormuz. It's one of the many countries hoping the U.S. can reopen the nearby Strait of Hormuz. अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप मैप देखो तो ये रास्ता सिर्फ 21 माइल्स चौड़ा है, लेकिन असल शिपिंग लेन्स इससे भी छोटे हैं, सिर्फ 2 माइल्स हर डायरेक्शन में। यानी इतने बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स एक बहुत छोटे कॉरिडोर से गुजरते हैं। यानी इतनी बड़ी दुनिया की एनर्जी सप्लाई एक बहुत छोटे रास्ते पर डिपेंड करती है। और यही सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी गलत हो जाए, एक एक्सीडेंट, एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट या एक सिंपल मिसकैलकुलेशन, तो उसका असर सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं रहता। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है और एवरीडे आइटम्स भी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि यहाँ टेंशन बार बार बढ़ती है। कभी टैंकर सीज हो जाते हैं, कभी शिप्स डैमेज हो जाती हैं और कभी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन भी हो जाती है। मतलब ये दुनिया के सबसे सेंसिटिव इलाकों में से एक है। अब यहाँ एक लॉजिकल सवाल आता है, क्या उस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है? यानी क्या ऐसा मुमकिन है कि शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की जरूरत ही ना पड़े? यही वो आइडिया है जिस पर इंजीनियर्स और स्ट्रेटेजिस्ट कई सालों से सोच रहे हैं। आइडिया बहुत सिंपल लगता है। ओमान के मुसांदम पेनिनसुला में एक मैसिव कैनल बना दी जाए। ऐसा कैनाल जो पर्शियन गल्फ को डायरेक्टली गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट कर दे। इस तरह शिप्स को स्ट्रेट बाईपास करने की जरूरत ही नहीं होगी। पेपर पर यह आइडिया परफेक्ट लगता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। सबसे पहले जियोग्राफी को समझते हैं। मुसांदम पेनिनसुला कोई फ्लैट डिजर्ट नहीं है। ये एरिया एक्चुअली हाजार माउंटेन्स का हिस्सा है। यहाँ शार्प और बुलंद पहाड़ हैं, कुछ तो 2000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं। अब सोचो, कनाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ जमीन नहीं खोदनी, बल्कि पूरे पहाड़ काटने पड़ेंगे। और ये कोई छोटा कनाल नहीं होगा। आज के ऑयल टैंकर्स, जिन्हें VLCCs, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े शिप्स में से हैं। उनके लिए कनाल बहुत डीप और वाइड होना चाहिए। उसका मतलब मिलियंस टन्स ऑफ रॉक को ब्लास्ट करके हटाना होगा। पूरी लैंडस्केप बदलनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल डैमेज भी बहुत बड़ा होगा। और कॉस्ट, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर्स तक जा सकता है। कंपेयर करो पनामा कनाल एक्सपेंशन, जिसे दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में शुमार किया जाता है। इसकी कॉस्ट तकरीबन $5 बिलियन थी। मुसांदम कनाल इससे कई गुना महंगा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इंजीनियरिंग की नहीं है। ये लैंड ओमान का हिस्सा है और अभी तक ओमान की तरफ से ऐसा कोई प्लान ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। उनकी प्रायोरिटी टूरिज्म और पोर्ट्स हैं, ना कि एक रिस्की मेगा कैनल प्रोजेक्ट। और इवन अगर कंट्रीज अग्री भी कर लें, तब भी एक और बड़ा मसला बाकी रहता है। कनाल भी एक चोक पॉइंट ही बन जाएगा। यानी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रिप्लेस तो कर दिया, लेकिन रिस्क खत्म नहीं हुआ, बस जगह बदल गई। अगर कनाल में कोई शिप फंस जाए या अटैक हो जाए या नेचुरल डिसास्टर आ जाए, तो पूरी ग्लोबल सप्लाई फिर से रुक सकती है। तो आखिर में सवाल ये बनता है, अगर ये आइडिया इतना रिस्की और महंगा है, तो लोग इसके बारे में बार बार क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये हमें एक बड़ी हकीकत दिखाता है। ग्लोबल ट्रेड ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। चाहे वो इजिप्ट का सुइज कनाल हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, दुनिया के कुछ लिमिटेड रूट्स ही हैं जो पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। मुसांदम कनाल एक ख्वाब है कि हम ज्योग्राफी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, पहाड़ हिलाना मुश्किल है।
और पॉलिटिक्स इससे भी ज्यादा मुश्किल। अभी के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वही है जो हमेशा से था, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वल्नरेबल एनर्जी कॉरिडोर। और जब तक दुनिया इस पर डिपेंड करती रहेगी, ये रिस्क भी हमेशा मौजूद रहेगा।